जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की कथा में हम सुनेंगे भगवान सूर्य के पूजन और व्रतों उद्यापन का विधान, द्वादश आदित्यों के नाम और रथ सप्तमी व्रत की महिमा। साथ ही हम सूर्य देव के रथ और उसके साथ भ्रमण करने वाले देवताओं, नागों आदि के वर्णन के बारे में भी जानेंगे। आज के लिए आपका प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण के संघ का क्या नाम है? इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आज की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सांब, अब मैं सूर्य के विशिष्ट अवसरों पर होने वाले व्रतों, उत्सव और पूजन की विधियों का वर्णन करता हूँ, उन्हें सुनो। किसी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी ग्रहण या संक्रांति के अवसर पर एक बार हविष्यान शुद्ध भोजन का ग्रहण करें। सायंकाल के समय भली भांति आचमन आदि करके अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को स्वयं में रखकर भगवान सूर्य का ध्यान करें। रात्रि में जमीन पर कुशा की शैया पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काले उठकर विधि पूर्वक स्नान संपन्न करें, संध्या करें तथा पूर्वोक्त मंत्र ओम खगोलकाय स्वाहा का जाप करें और सूर्य भगवान की पूजा करें। अग्नि को सूर्य तप के रूप में समझकर वेदी बनाए और शक्षप में हवन तथा तर्पण करें। गायत्री मंत्र से प्राक संस्कार, पूर्वाग्रह और उत्तराग्रह वास्तु का प्रोक्षण करें, अदार्थ शुद्ध करें। घी को अग्नि पर रखकर पिघला ले और उत्तर की ओर किसी पात्र में उसे रख दे। फिर अग्नि में 3 बार घी डालें। सुरवा, हवन की चम्मच आदि का कुशे द्वारा परिमार्जन और प्रोक्षण करके अग्नि में सूर्य देव की पूजा करें और दाहिने हाथ में सुरवा ग्रहण कर मूल मंत्र से हवन करें। मनोयोग्य पूर्वक मौन धारण कर सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्णाहुति तर्पण करें। फिर ब्राह्मण को उत्तम भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। इसी प्रकार माघशीर्ष में मित्र तथा पौष मास में विष्णु नामक सूर्य की पूजा करें। इस विधि से 12 मासों में अलग अलग नामों से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इसी प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करने से वर्ष पर्यंत की पूजा का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उपयुक्त विधि से 1 वर्ष तक व्रत कर रतन जटित श्रवण का एक रथ बनवाए। उसमें 7 घोड़े बनवाए। रथ के बीच में सोने के कमल के ऊपर रत्नों के आभूषण से अंकित सूर्य नारायण की सोने की मूर्ति की स्थापना करें। रथ के आगे उनके सारथी को बिठाएं। फिर 12 ब्राह्मणों में 12 महीनों के सूर्य की भावना कर 13वें मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर उनकी पूजा करें तथा उन्हें रथ, छत्र, भूमि, गो आदि समर्पित करें। इसी प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मण को दें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस सूर्य व्रत के उद्यापन के बाद यदि असमर्थतावश कभी ये व्रत न कर सकूं तो मुझे कोई दोष न लगे। तब ब्राह्मणों के साथ आचार्य भी एवं वास्तुकार यजमान को आशीर्वाद दे और कहे, हे यजमान, सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो। जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए तुमने ये व्रत किया है और भगवान सूर्य की पूजा की है, वह तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो और भगवान सूर्य उसे पूरा करें। अब व्रत न करने पर भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर दोनों नेत्रहीनों तथा अनाथों को यथाशक्ति भोजन करवाएं और ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति करें। जो व्यक्ति इस सप्तमी व्रत को 1 वर्ष तक करता है, वे 7 योजन लंबे देश का धार्मिक राजा होता है और इस व्रत के फल से 100 वर्षों से भी अधिक निष्कंटक राज्य करता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वे राजपत्नी अर्थात रानी होती है। निर्धन व्यक्ति यदि इस व्रत को यथा विधि संपन्न करे, बतलाई हुई विधि के अनुसार तांबे का रथ ब्राह्मण को देता है
तो वे 80 योजन लंबा चौड़ा राज्य प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार आटे का रथ बनवाकर दान करने वाला 60 योजन विस्तृत राज्य प्राप्त करता है। वह चिरायु, निरोग और सुखी रहता है। इस व्रत को करने से पुरुष एक कल्प तक सूर्य लोक में निवास करने के बाद राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य की मानसिक आराधना भी करता है तो वे भी समस्त आदि व्याधियों, मानसिक और शारीरिक कष्टों से रहित होकर सुखपूर्वक जीवन बिताता है। इसी प्रकार भगवान सूर्य को कोहरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की आपत्तियां स्पर्श नहीं कर पाती। यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा भक्ति पूर्वक विधान से व्रत संपन्न करते हुए भगवान सूर्य नारायण की आराधना की है तो फिर उसके विषय में तो कहना ही क्या। इसीलिए अपने कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पुत्र सूर्य नारायण ने इस विधि विधान को स्वयं अपने मुख से मुझसे कहा था। आज तक उसे गुप्त रखकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पौत्रों को प्राप्त किया है, दैत्यों को जीता है, देवताओं को वश में किया है और मेरे इस चक्कर में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं। नहीं तो इस चक्कर में भला इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जप, ध्यान और पूजन आदि करने से मैं जगत का पूज्य हूँ। तुम भी श्रद्धा और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विविध सुख प्राप्त होंगे। जो पुरुष भक्ति भाव पूर्वक इस विधान को सुनता है वे भी पुत्र, पौत्र, आरोग्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्यलोक को प्राप्त हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सांब माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक भक्त व्रत और षष्ठी को नक्त व्रत करना चाहिए। कुछ लोग सप्तमी में उपवास करना चाहते हैं और कुछ विद्वान षष्ठी में उपवास और सप्तमी तिथि में पारण करने का विधान बताते हैं। इसी प्रकार अनेक मत इस बारे में है। वस्तु षष्ठी को उपवास करें, भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। रक्त, चंदन, करवीर, पुष्प, गुग्गल और धूप के द्वारा सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस पूरे ही मास में भगवान सूर्य नारायण की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए गाय के गोबर मिश्रित जल से स्नान, गोमय का पाशन और यथाशक्ति ब्राह्मण पूजन भी करना चाहिए। ज्येष्ठ आदि 4 महीनों में श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, कृष्ण गुरु, धूप और उत्तम नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पण करना चाहिए। इसमें पंचगव्य पाशन करें। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। अगरू, धूप और गुड़ के पुआ द्वारा नैवेद्य तथा इक्षु रस, गन्ने का रस भगवान सूर्य को समर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराकर आत्म शुद्धि के लिए कुश के जल से स्नान करना चाहिए। उस दिन का जल का ही पाशन करें। व्रत की समाप्ति में ज्येष्ठ मास के शुक्ल सप्तमी को रथ का दान करें। भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए होने वाली ये रथ यात्रा महासप्तमी के नाम से अभिहित प्रसिद्ध है। रथ सप्तमी को जो उपवास करता है वे कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तम ख्याति प्राप्त करता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिसे तुम्हारे सभी अभिष्टों की सिद्धि हो। इतना कहकर शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। सुमंतु मुनि ने कहा, हे राजन, उनकी आज्ञा पाकर सामने भी अपनी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर होकर रथ सप्तमी का व्रत किया और फिर कुछ ही समय में रोग मुक्त होकर मनोवांछित फल प्राप्त कर लिया। अब सूर्य देव के रथ और उसके साथ भ्रमण करने वाले देवता, नाग आदि के वर्णन के बारे में भी सुनो। सामने पूछा, हे मुनि, सूर्य नारायण की रथ यात्रा किस विधान से करनी चाहिए? रथ कैसा बनाना चाहिए? इस रथ यात्रा का प्रचलन मर्त्यु लोक में किसके द्वारा हुआ? इन सब बातों को आप कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, किसी समय सुमेरु पर्वत पर सुखासीन भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, इस लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य
किस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं, इसे आप बतलाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे त्रिलोचने, सूर्य नारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप आनंद पूर्वक सुनिए। 1 चक्र, 3 नाभि, 5 अरे तथा सरुण में अति कांतिमान 8 बंधु से युक्त और 1 निमि से सुसज्जित, इस प्रकार के 10,000 योजन लंबे चौड़े अतिशय प्रकाशमान श्रवण रथ में विराजमान होकर भगवान सूर्य विचरण करते रहते हैं। रथ के उपस्थित ईसा दंड 3 गुना अधिक है। वहीं उनके सारथी अरुण बैठते हैं। इनके रथ का जुआ सोने का बना हुआ है। रथ में वायु के समान वेगवान छंद रूपी 7 घोड़े जुते हुए रहते हैं। वर्ष में जितने अवयव होते हैं वे ही रथ के अंग हैं। तीनों काल चक्र की 3 नाभियां हैं। 5 ऋतुएं इसके अरे हैं। 6ठी ऋतु निमि है। दक्षिणी और उत्तर ये 2 अयन रथ के 2 भाग हैं। मुहूर्त रथ के इसु, कलाएं रथ के कुबर, शरण अक्षय दंड निमिष रथ के कण, ईसा दंड लव और रात्रि वरुण, धर्म रथ का ध्वज दंड है। अर्थ और काम धुरी का अग्रभाग है। गायत्री आदि 7 छंद अश्वय बनकर रथ खींचते हैं। इसी प्रकार के रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में भ्रमण किया करते हैं। देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, ग्रामीण और राक्षस ये सब सूर्य के रथ के साथ घूमते हैं और 2-2 मासों के बाद इनका परिवर्तन हो जाता है। चैत्र और वैशाख दाता और आर्यामा, 2 आदित्य, पुलस्त्य तथा पुले, तक्षक और वासुकी, तम्रु और नारद, क्रस्तला और पुंजिकस्थला, रथकर्ता तथा रथोजा, हत्ती तथा प्रहेती सूर्य के साथ चलते हैं। ज्येष्ठ और आषाढ़, मित्र तथा वरुण, अत्रि तथा वशिष्ठ, तक्षक और अनत, मेनका तथा सेहंजा, हहा और हुहु, सतवान और रथचित्र आषाढ़ मास में सूर्य के रथ के साथ चला करते हैं। श्रावण और भाद्रपद इंद्र तथा विश्वासन, अगिरा तथा भगरू, अलापत्र तथा शंखपाल, प्रलोचा और वर्चा, विश्वावसु और चित्रसेन, सरप तथा भर्म, श्रोता और अपूर्ण सूर्य के रथ के साथ चलते रहते हैं। आश्विन और कार्तिक, पंजे और पुष्पा, भारद्वाज और गौतम, चित्रसेन तथा वसुरुचि, विसाची तथा गर्ताची, एरावत और धनंजय, सेनाजिति तथा सुसेन, आप और वात सूर्य के रथ के साथ चला करते हैं। मार्गशीर्ष और पौष, अंशु तथा भग, कश्यप और क्रेतु, महापदा और कारकोटक, चित्रांगद और अरुणायु, पूर्व चित्ती और अंबिका, अरिष्टनेमी, आप तथा वात सूर्य के रथ के साथ चला करते हैं। माघ और फाल्गुन, वष्टा तथा विष्णु, जगदमी और विश्वामित्र, कुद्र और कमलासुर, दशराज तथा सूर्यवर्चा, लीलोत्मा और रंबा, सेनाजिति और सत्यजीत, ब्रह्मी पेट तथा यज्ञोपेट सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्रदेव, सभी देवताओं ने अपने अंश रूप से विविध अस्त्र शस्त्र भगवान सूर्य की रक्षा के लिए उन्हें दिया है। इसी प्रकार सभी देवता उनके रथ के साथ साथ भ्रमण कर रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथ के पीछे न चले। इससे सर्वे देव में सूर्य नारायण के मंडल को ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म स्वरूप, यज्ञविद, यज्ञ स्वरूप, भगवत भक्त, विष्णु स्वरूप तथा शिव भक्त, शिव स्वरूप मानते हैं। ये स्थानीबान देवगण अपने तेज से भगवान सूर्य को अल्पावित करते रहते हैं। देवता और ऋषि हर समय भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं। गंधर्व गान करते हैं तथा अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हुई चलती हैं। राक्षस रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 60,000 बालिख्य ऋषि रथ को चारों ओर से घेर कर चलते हैं। दिवसपति और शंभु रथ के अग्रभाग में, दाहिनी और पाइच बाई और कुबेर, दक्षिण दिशा में वरुण, उत्तर दिशा में विवस्वान और हरि रथ के पीछे रहते हैं।
शांति में सौरग, ध्वज में दंड, ध्वजाग्रह में धर्म, पाताक में ऋषि वृद्धि श्रीनिवास करती है। ध्वज दंड के ऊपरी भाग में गरुड़ तथा उसके ऊपर वरुण स्थित रहते हैं। पर्वत छात्र का दंड, हिमाचल छात्र होकर सूर्य के साथ रहते हैं। इन देवताओं का बल, तप, तेज और योग जैसा है वैसा ही सूर्यदेव तपते हैं। यही देवगण तपते हैं, बरसते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, जीवों के अशुभ कर्मों की निवृत्ति करते हैं, प्रजाओं को आनंद देते हैं और सभी प्राणियों की रक्षा करने के लिए भगवान सूर्य के साथ भ्रमण करते रहते हैं। अपनी किरणों से चंद्रमा की वृद्धि कर सूर्य भगवान देवताओं का पोषण करते हैं। शुक्ल पक्ष में सूर्य किरणों से चंद्रमा की कर्मश वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में देवगण उसका पान करते रहते हैं। अपनी किरणों से पृथ्वी का रस खींचकर सूर्य नारायण वर्षा करते हैं। इस वर्षा से सभी औषधियां उत्पन्न होती है तथा अनेक प्रकार के अन्न भी उत्पन्न होते हैं, जिससे पितरों और मनुष्यों को तृप्ति होती है। एक चक्र वाले रथ में बैठकर सूर्य नारायण सातों द्वीपों और समुद्रों से युक्त पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते रहते हैं। एक वर्ष में 360 बार भ्रमण करते हैं। इंद्र की पुरी अमरावती में जब मध्याह्न होता है तब यम की सेमनीपुरी में सूर्योदय, वरुण की सुका नाम की नगरी में अर्धरात्रि और सोम की विभा नाम की नगरी में सूर्यास्त होता है। सेमनी में जब मध्याह्न होता है तब सुका में उदय, अमरावती में अर्धरात्रि और विभा में सूर्यास्त होता है। सुका में जब मध्याह्न होता है उस समय विभा में उदय, अमरावती में आधी रात और सेमनी में सूर्यास्त होता है। इसी प्रकार मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान सूर्य का उदय और अस्त हुआ करता है। प्रभात के मध्याह्न तक सूर्य की किरणों की वृद्धि और मध्याह्न के बाद हास्य होता है। जहाँ सूर्योदय होता है वह पूर्व दिशा और जहाँ अस्त होता है वह पश्चिम दिशा है। एक मुहूर्त में भूमि का 30वां भाग सूर्य लांघ सकते हैं। सूर्य भगवान के उदय होते ही प्रतिदिन इंद्र पूजा करते हैं। मध्याह्न में यमराज, अस्त के समय वरुण और अर्धरात्रि में सोम पूजन करते हैं। विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वायु, निश्रित, ईशान आदि सभी देवगण रात्रि की समाप्ति पर ब्रह्म वेला में कल्याण के लिए सदा भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। आज के अध्याय में बस इतना ही। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य नारायण की जरूर लिखें।